वालेकुम। क्वेश्चन है शो दैट द ग्राउंड सेट विच डिटरमिन a unique topological space must have only one element। इस क्वेश्चन में हमने बताना है कि अगर कोई सेट लेते हैं हम जिसकी सिर्फ एक ही टोपोलॉजी बनती है तो वो जो सेट होगा उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा। तो हमने लिया लेट एक्स इज इक्वल टू द सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट विच इज़ ए, देन ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स आर। आप इसके तमाम सबसेट्स लेंगी तो वो पहला सेट तो फाई आ जाएगा और दूसरा सेट ये खुद होगा। दस वी कैन फॉर्म ओनली वन टोपोलॉजी ऑन एक्स विच इज़ दिस। दस वी हैव यूनिक टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टा। यानी अगर आपके पास कोई ऐसा सेट है जिसमें एक ही एलिमेंट है और आपने टोपोलॉजी फॉर्म करनी है तो ज़ाहिर टोपोलॉजी में पहले आप एक फाइल लेंगी, सेट खाली सेट लेंगी और ये सेट खुद लेंगी आप। तो इस तरह से और कोई सेट बन नहीं रहा जो इसका सबसेट हो। एक फाई होगा, एक ये खुद होगा, इसके अलावा और कोई सबसेट हो ही नहीं सकता। तो इसलिए टोपोलॉजी में सिर्फ ये दो सबसेट्स आ रहे हैं फाई और एक्स, तो इसकी एक ही टोपोलॉजी बनेगी। जबकि अगर हम ये सेट लें जिसके दो एलिमेंट्स हैं तो एक टोपोलॉजी बन सकती है फाई और एक्स, दूसरी बन सकती है फाई, इसका सबसेट ले लेंगे ए और ये सेट खुद ले लेंगे एक्स, तो एक टोपोलॉजी बन जाएगी। दूसरी टोपोलॉजी इस तरह से बन जाएगी। तीसरी टोपोलॉजी यूं बनेगी ए और बी, ये इनका आप देखें इंटरसेक्शन लेंगी तो फाई आएगा, इनका यूनियन लेंगी तो वो सेट एक्स आएगा। तो इस तरह से अगर दो एलिमेंट्स हो जाते हैं तो ये चार टोपोलॉजीज़ बन रही हैं। तो अगर कोई एक ही टोपोलॉजी बनती हो किसी सेट पे तो इसका मतलब ये है कि वो सेट एक ही एलिमेंट रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट टा बी अ टोपोलॉजी ऑन एक्स कंसिस्टिंग ऑफ four sets x, phi, a and b where a, b are non-empty distinct proper subsets of x. What conditions must be on a and b? तो आपने टा एक टोपोलॉजी लेनी है x पर। टा हमने टोपोलॉजी ली x पर कंसिस्टिंग ऑफ फोर सेट्स, इसमें चार सेट होंगे x, phi, a, b। ये x, phi, a, b वेयर ए बी आर नॉन एम्प्टी। ए बी आर नॉन एम्प्टी का मतलब है इज़ नॉट इक्वल टू फाइव, बी इज़ नॉट इक्वल टू फाइव एंड दीज आर डिस्टिंक्ट प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए। डिस्टिंक्ट्स का मतलब है कि वो दोनों इक्वल नहीं होंगे, मुख्तलिफ होंगे, तो ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। और क्या है कि प्रॉपर सबसेट्स ऑफ एक्स होंगे, तो ए प्रॉपर सबसेट होगा एक्स का और बी प्रॉपर सबसेट होगा एक्स का। प्रॉपर सबसेट का मतलब ये है कि एक्स में कोई ऐसा एलिमेंट भी होगा जो ए में नहीं होगा, इसी तरह एक्स में कोई ऐसा एलिमेंट भी होगा जो बी में नहीं होगा। हमें बताना है कि ए और बी पर हम क्या कंडीशंस लेंगे, क्या कंडीशंस ए और बी पर हो सकती हैं। अगर ये कंडीशंस गिवन फुलफ़िल हो रही हों तो फिर ए और बी पर क्या कंडीशंस हो सकती हैं। तो देखें एंड में जाके क्या कंडीशंस आई हैं। बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए हो सकता है, या ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी हो सकता है, या ए इक्वल हो सकता है बी कम्प्लीमेंट के। तो हम देखते हैं ये कंडीशंस किस तरह से आएंगी। तो सिंस टा इज़ अ टोपोलॉजी ऑन एक्स देयरफॉर ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी मस्ट बिलोंग टू टा। टा चूँकि टोपोलॉजी है एक्स पर, इसलिए इन दोनों का यूनियन भी इसके अंदर होना चाहिए, इन दोनों का इंटरसेक्शन भी इसके अंदर होना चाहिए। तो इसके लिए हम देखते हैं चूँकि ए यूनियन बी टा में होना चाहिए, ए यूनियन बी टा में होना चाहिए। इसका मतलब है ए यूनियन बी या तो फाई हो, ए यूनियन बी या तो एक्स हो, ए यूनियन बी या तो ए हो, ए यूनियन बी या तो बी हो, इन चारों में से कुछ होना चाहिए।
तो हमने ये चारों कंडीशंस लिख ली कि ए यूनियन बी फाई हो, ए यूनियन बी एक्स हो, ए यूनियन बी ए हो, या फिर ए यूनियन बी के इक्वल हो, ये बी के इक्वल। अच्छा, इसके अलावा यूनियन पर हमने कंडीशन देख ली, अब हम इंटरसेक्शन पर देखेंगे। अब ए इंटरसेक्शन बी को भी टा में होना चाहिए। तो ए इंटरसेक्शन बी अगर टा में हो तो या तो वो फाई हो सकता है, या वो एक्स हो सकता है, या वो ए हो सकता है, या वो बी हो सकता है। तो इसलिए ए इंटरसेक्शन बी या तो फाई हो सकता है, या एक्स हो सकता है, या ए हो सकता है, या फिर बी हो सकता है। अच्छा, अब इन चारों कंडीशंस, ये जो चार कंडीशन यूनियन की हैं, ये चार कंडीशन इंटरसेक्शन की हैं। इसके लिए हम देखते हैं ए यूनियन बी फाई नहीं हो सकता। ये जो पहली कंडीशन है हम देखें ये हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो ए यूनियन बी फाई नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए कि ए ना तो ए ही फाई है और ना बी फाई है। दोनों चूंकि फाई नहीं है इसलिए इनका यूनियन फाई नहीं हो सकता। तो हमने इसको चेक कर लिया। अब हम चेक करते हैं ए इंटरसेक्शन बी को। तो ए इंटरसेक्शन बी एक्स नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए कि ए प्रॉपर सबसेट है एक्स का और बी भी प्रॉपर सबसेट है एक्स का। ए में एक्स में ऐसा एलिमेंट है जो ए में नहीं है। एक्स में एक ऐसा एलिमेंट कम अज़ कम है जो बी में नहीं है। तो अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे ए इंटरसेक्शन बी, तो वो एक्स नहीं हो सकता। अच्छा, अब ये कंडीशन भी नहीं हो सकती, यानी ये काम भी नहीं किया जा, ये भी नहीं हो सकता और इसके अलावा ये भी नहीं हो सकता। अब हम चेक करते हैं ये जो बाकी पॉसिबिलिटीज़ हैं ये हो सकती हैं कि नहीं हो सकती। हम देखते हैं ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू एक्स, या ए यूनियन बी ए होगा, या ए यूनियन बी होगा। यानी ये कंडीशन तो हमने निकाल दी और ये कंडीशन निकाल दी। इस तरह से इसकी भी तीन कंडीशंस रह गई जो ये लिखी हैं, और इसकी भी तीन कंडीशंस रह गई जो ये लिखी हैं। अब हम देखते हैं ए यूनियन बी ए। अगर ए यूनियन बी ए हो तो क्या होगा? इसका मतलब ये होगा बी सबसेट है ए का। तो अगर बी सबसेट हो ए का, बी सबसेट है ए का, यानी बी ए के अंदर है, तो इसका मतलब है कि इन दोनों का इंटरसेक्शन जो कि एक छोटा सेट होगा वो बी होगा। इसी तरह अगर ए यूनियन बी के इक्वल है, यानी हमने पहले इसको चेक किया, ये इसको चेक किया, अब हम देख रहे हैं ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू बी। तो ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू बी का मतलब ये है कि ए छोटा सेट है और ए बी के अंदर है। तो इसलिए ए बी के अंदर है। इनका जब आप इंटरसेक्शन लेंगी तो वो ए आएगा। अब रहेगी तीसरी कंडीशन ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू एक्स। अगर ए यूनियन बी एक्स के इक्वल है। अच्छा, अब यहाँ आप देखें ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू ए से आ गया ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू बी, फिर ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू बी से आ गया ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू ए, यानी इन दोनों से ये चीज़ें आ रही हैं। अब हम लेते हैं ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू एक्स। तो ए यूनियन बी अगर एक्स होगा तो क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी मस्ट बी इक्वल टू फाई। तो अब हमारे पास ये आ गया। तो लेकिन अगर हम ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू एक्स लें और ए इंटरसेक्शन बी फाई के इक्वल लें, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बराबर है बी कंप्लीमेंट के। जी, यानी ए यूनियन बी अगर हम एक्स लें, दोनों का यूनियन एक्स लें और दोनों का इंटरसेक्शन फाई लें, तो इसका मतलब ये होता है कि ए इक्वल है बी कंप्लीमेंट के।
तो इस तरह से अगर टा हम कहें कि टोपोलॉजी है एक्स पर, तो उससे ये कंडीशन निकलती है कि बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, आर ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, और इससे जो वैल्यू आई है ए इज़ इक्वल टू बी डैश। तो ये तीन कंडीशंस इस पर हो सकती हैं। थ्योरम है, लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट, लेट टा इज़ द सेट हैविंग एलिमेंट्स फाई एंड एक्स, देन टा इज़ अ टोपोलॉजी ऑन एक्स। इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाया करते हैं। तो हमने प्रूफ करना है कि टा टोपोलॉजी है एक्स पे। पहले तो हम देखेंगे जो भी इसके सबसेट्स, जो इसके अंदर एलिमेंट्स हैं, उनका यूनियन इसके अंदर ही होना चाहिए। तो एलिमेंट्स सिर्फ फाई और एक्स हैं, तो फाई का यूनियन एक्स के साथ आप लेंगी तो वो एक्स आएगा जो इसके अंदर ही है। इसी तरह आप इनका इंटरसेक्शन लेंगी तो फाई और एक्स का इंटरसेक्शन लेंगी तो फाई आएगा जो इसके अंदर ही है। और हम देख रहे हैं कि फाई और एक्स इसके अंदर हैं, तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं, तो इसलिए टा टोपोलॉजी फॉर्म कर रही है। इंडिस्क्रीट टोपोलॉजी पे आते हैं। अगर आपके पास कोई सेट एक्स हो जो नॉन एम्प्टी हो, टा कलेक्शन हो फाई की और एक्स की, यानी सिर्फ फाई और एक्स ही उसके अंदर हों, तो हम कहेंगे ये जो टोपोलॉजी है, हमने पहले देख लिया कि ये टोपोलॉजी है। तो अगर ये टोपोलॉजी हो तो इस टोपोलॉजी को नाम दिया जाता है इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी का। थ्योरम है, लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट, टा बी कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स, देन टा इज़ अ टोपोलॉजी ऑन एक्स। तो इस थ्योरम में हमारे पास एक्स एक नॉन एम्प्टी सेट है और टा ऐसी कलेक्शन है जिसमें इसके तमाम सबसेट्स हैं एक्स के, यानी कि टा पावर सेट ऑफ एक्स है। हमने प्रूव करना है कि टा टोपोलॉजी है एक्स पे। तो इसके लिए हमें चूंकि टा को टोपोलॉजी प्रूव करना है, तो जो हमारा क्राइटेरिया, जो तरीका हम अडॉप्ट करते हैं, उसमें सबसे पहला काम यही करते हैं, लेट एक्स अल्फ़ा बिलोंग टू टा फॉर ऑल अल्फ़ा बिलोंगिंग टू आई। चूँकि एक्स अल्फ़ा बिलोंग करते हैं टा को और टा पावर सेट है एक्स का, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स अल्फ़ा सबसेट होंगे एक्स के फॉर ऑल अल्फ़ा बिलोंगिंग टू आई। तो अगर ये एक्स अल्फ़ा एक्स के सबसेट्स हैं, इनका आप यूनियन लेंगी तो वो भी जाहिर है एक्स का सबसेट होगा, और टा में तमाम सबसेट्स हैं एक्स के, तो इसलिए ये यूनियन भी इसको बिलोंग कर जाएगा। अब हम लेते हैं एक्स अल्फ़ा बिलोंग टू टा फॉर ऑल अल्फ़ा वेरीज फ्रॉम 1 to n। हमने फाइनाइट कलेक्शन ले ली इसके सबसेट्स की, एक्स के सबसेट्स की। तो एक्स अल्फ़ा चूँकि टा को बिलोंग करते हैं और टा में वो एलिमेंट्स हैं जो एक्स के सबसेट्स हैं, इसका मतलब है कि एक्स अल्फ़ा सबसेट हैं एक्स के, और जब हम इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो जाहिर है वो भी सबसेट होंगे एक्स के। तो चूँकि ये सबसेट हैं एक्स के, इसलिए ये टोपोलॉजी को बिलोंग करेंगे। और फाई और एक्स सबसेट हैं एक्स के, इसलिए वो भी टा को बिलोंग करेंगे। तो इन तीनों कंडीशंस को देखते हुए हम कह सकते हैं टा इज़ अ टोपोलॉजी ऑन एक्स। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।